ये भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप। कश्मीर, हिमाचल से लेकर यूपी, झारखंड तक सर्दी की मार। मैदानी इलाकों में बर्फीली हवा और घने कोहरे का कहर। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा समेत कई राज्यों में घना कोहरा। कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 के करीब दर्ज की गई है। पहाड़ों पर बारिश, बर्फबारी का अलर्ट है। वहीं कोहरे के चलते यातायात प्रभावित हुई है। कई फ्लाइट्स लेट हो गई हैं और कई कैंसिल भी हुई हैं। तो वहीं उत्तर भारत में कहीं कड़ाके की ठंड ने लोगों को ठुठुराया है, तो वहीं कहीं कोहरे की घनी चादर ने रफ्तार थाम दी है। तो बात करें उत्तर भारत के ऊंचाई वाले इलाकों में, तो बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के कारण जम्मू कश्मीर में पारा लुढ़क गया है, जबकि पंजाब और हरियाणा में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। बात दिल्ली, उत्तर प्रदेश की करें तो दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। कुछ हिस्सों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। वहीं मौसम विज्ञान ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और कुछ जगहों पर बारिश के साथ साथ बर्फ गिरने का अनुमान भी जताया है। तो वहीं लगातार हमारे जम्मू से हमारे संवाददाता जावेद पर्रे हमारे साथ बने हुए हैं। तो वहीं नोएडा से हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, जैसे आपसे ही बात हो रही थी अभी, तो ये आपने बताया था कि मतलब सड़क पर फिसलन हो जाती है बहुत ज्यादा, चूंकि अब बर्फबारी होती है तो फिसलन होती है। तो ऐसे में क्या कुछ वहां के प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, जब मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से ये घोषणा हुई कि 20 और 21 के दरमियान जो बर्फबारी होगी, उसी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सतर्क हो गई है और वो लगातार इन चीजों पे नजर बने हुए हैं उनकी, कि कहीं पे जब भी जहाँ पे बर्फबारी शुरू होती है उससे पहले ही उन्होंने स्नो क्लियरेंस की जो मशीनें हैं वो लगा दी है। तो कहीं ना कहीं ये लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार यही कोशिश है कि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिले इन चीजों से। जी ठीक है। हमारे साथ नोएडा से कंचन भारद्वाज भी हमारे साथ बने हुए हैं। कंचन, चूंकि जिस तरीके से ठंड इतनी ज्यादा बढ़ रही है, कोहरे पड़ रहे हैं, तो ऐसे में ट्रेनें भी कैंसिल हो रही हैं। ऐसे में जो लोग जिनको जाना होता है कहीं पे, जो भी यात्री हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं? अब देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो है दिल्ली एनसीआर में कोहरा बढ़ रहा है, साथ ही प्रदूषण ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ ही ठंड भी है। ऐसे में जो है ट्रेन कई रद्द हुई हैं, साथ ही फ्लाइट की बात करें तो कई फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, साथ ही वो देरी से चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं यात्रियों में इस चीज़ को लेकर दुख है, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार यात्री जो अपने गंतव्य तक पहुंचता है तो वो समय तक नहीं पहुंच पाता, जिसके बाद में वो लगातार बोलते हैं कि हम लेट हो गए। क्योंकि हमने कुछ जो रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों उनसे बात की, तो उनका कहना यह है कि प्राकृतिक चीज़ें से हम कुछ नहीं कर सकते, और ऐसे में जो ट्रेन लेट जो चलती है, क्योंकि वो उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से जो यात्री बैठते हैं हमारी ट्रेन में, तो कहीं ना कहीं हमारी जो उनका ध्यान रखना भी हमारी एक जिम्मेदारी है, जिसको देखते हुए ट्रेन हम लेट चलते हैं। साथ ही अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में जो लोग हैं, दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पहाड़ों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। साथ ही क्यों जिस तरीके से अभी छुट्टियां जो चल रही हैं ऑफिसों की, 50% वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अपनी फैमिली को वो पहाड़ों की तरफ लेकर जा रहे हैं। खुद जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है बाहर मसूरी की, साथ ही बाहर पहाड़ी क्षेत्रों की, जो यहाँ पर जाम की स्थिति नजर आ रही है, और ज्यादातर जो उनमें गाड़ियां हैं वो दिल्ली एनसीआर की हैं। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर का हाल इतना खराब है कि लोग यहाँ रुक नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा अगर बात करें दूषित प्रदूषित शहर की, तो वो है चांदनी चौक दिल्ली का, क्योंकि चांदनी चौक का जो एक्वाई लेवल है वो 455 के पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ये गंभीर श्रेणी में है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक्वाई लेवल पहुंचा है, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार जो है ये फैसले ले रही है कि कैसे इससे निपटा जा सके। और कहीं ना कहीं अभी मेरी जो मौजूदगी है वो गाजीपुर बॉर्डर की है, और यहाँ पर जो है जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था कि जो BS6 से जो नीचे के वाहन है वो दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं इसका असर दिख भी रहा है। कहीं जो बॉर्डर है गाजीपुर बॉर्डर, जो यूपी और दिल्ली से ये बॉर्डर है, यहाँ पर जो पुलिसकर्मी चेकिंग कर रहे हैं, साथ ही जो गाड़ी BS6 से नीचे है उसको रोक रहे हैं, साथ ही उनसे उसका चालान भी कर रहे हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, जो यहाँ पर उनसे पूछ भी लेते हैं जो लोग यहाँ पर गाड़ी चेक कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सी गाड़ी चेक कर रहे हैं और उन्हें क्या आदेश जो वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से मिला हुआ है। आप कौन सी गाड़ी चेक कर रहे हैं सर? अरे BS6 BO4 उन्हें जाने नहीं दिया रहा है? नहीं जी, ग्रेप 4 वालों को जाने दिया जा रहा है, जो CNG की गाड़ी है उनको दिया जा रहा है, और ग्रेप 6 वालों को दिया जा रहा है। जो अदर स्टेट की गाड़ी है उनको पेट्रोल डीजल दोनों बंद है, डीजल खासकर बंद है। अभी तक कोई चालान हुआ?
अभी तो चालान नहीं हुआ सर। अभी रात वालों जो शिफ्ट है 8 बजे हमारी शिफ्ट चेंज होती है, वो करके गए होंगे सब। 8 बजे के बाद हम शुरू करेंगे। आपकी तरफ से गहनता से चेकिंग की जा रही है? हाँ जी, चेकिंग पूरी तरह की जा रही है सर। तो सर्टिफिकेट को लेकर भी डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा उन लोगों को जिनके पास? हाँ जी, उनके बारे में सर वही बताएंगे अब। तो ये पुलिसकर्मी यहाँ पर जो है चेकिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो BS6 से नीचे के वाहन हैं हम उनको प्रवेश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में ग्रिप फोन लागू है और ऐसे में दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया हुआ है कि जो BS6 नीचे के वाहन हैं उनको दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जी ठीक है। आज जावेद, मौसम विभाग द्वारा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब बहुत ज्यादा बर्फबारी, बारिश हो सकती है। जो 20 और 21 के दरमियान जो अलर्ट दिया है, यहाँ पे हाई रिस्क पे बर्फबारी होगी और जो मैदानी इलाके है वहाँ पे बारिशें होंगी। लेकिन ये मौसम विभाग ने कल शाम तक ऐसे ही मौसम देखने को मिलेगा। जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में अभी भी बारिशें होंगी। हालांकि मैं आपको बताऊंगा, एहतियातन तौर पर कई रोड्स बंद किए गए हैं, जिसमें आता है जो गुरेज श्रीनगर रोड है उसको भी बंद किया गया है। लेह लद्दाख वहां पे भी जो 0 पॉइंट है वहां पे भी भीषण बर्फबारी हुई है। उससे लेके एहतियातन तौर पर फिलहाल कल ट्रैफिक को रोक दिया गया था। वही हवाई यातायात की अगर बात करें, कई फ्लाइटें कल जो है कैंसिल भी हो गए हैं। और वहीं जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे फिलहाल दोनों साइड से गाड़ियों की आमद जारी है। तो वहीं अगर हम मुगल रोड की बात करें, जो देश से और एक जोड़ने वाले रास्ता जम्मू कश्मीर घाटी को है, वो कल जब भीषण बर्फबारी वहां पे हुई है उसको भी फिलहाल एहतियातन तौर पर बंद किया गया है, क्योंकि रोड पे ज्यादा फिसलन होती है। जब इन चले कलान के दौरान बर्फबारी होती है तो जम्मू कश्मीर के रोड जो है उनमें ज्यादा फिसलन होती है। तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहले से ही स्नो मशीनें जो है वो लगा दी है वहां पे, तो बर्फबारी हटाने की कोशिशें वहां पे जारी है। जी ठीक है कंचन, चूंकि यार ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है तो स्कूलों और कॉलेजों की बात करें तो क्या समय में कोई बदलाव किया गया है? देखिए, बिल्कुल जो गौतम बुद्ध नगर के जिला बेसिक अधिकारी हैं राहुल पवार, उन्होंने एक आदेश दिया था कि जो छोटे बच्चों की जो स्कूल हैं वो वर्चुअल मोड पर चलेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका असर कहीं देखा नहीं जा रहा है। और अगर रही बात स्कूलों की, तो कुछ स्कूल ऐसे हैं जो इस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। अभी भी उनके जो स्कूल हैं वो खोले जा रहे हैं, साथ ही बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं। अगर हम व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो परिजन हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनसे बातचीत की तो उनका कहना ये है कि बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके हम जो बच्चों को अपने स्कूल भेज रहे हैं तो उनको मास्क और चश्मा लगा के स्कूल भेज रहे हैं। क्योंकि अभी भी दिल्ली एनसीआर में कई स्कूल ऐसे हैं जो अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि हमने खुद जो स्कूल की बस अभी जाते हुए काफ़ी देखी हैं जिसमें छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर जो उनको आदेश का पालन करना चाहिए, जिस तरीके से वो आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं उसको लेकर सरकार को इन स्कूलों पर सख्त कदम उठाना चाहिए। दिव्या, ठीक है। रायबरेली से हमारे सहयोगी ओम द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए। ओम, रायबरेली से क्या कुछ ठंड को लेकर तस्वीरें सामने, क्योंकि ठंड का प्रकोप बहुत ज्यादा शुरू हो गया है, कोहरे बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, ऐसे में रायबरेली में क्या कुछ देखा जा रहा है? जैसे पहाड़ी क्षेत्र वैसे वैसे अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में भी लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी मौजूदगी रायबरेली में है और रायबरेली में आप देख सकते हैं कि तरह से कोहरे का धुंध देखने को मिल रहा है। जो लोग घरों से निकलते थे, सड़कों पर फर्राटा बढ़ते थे, सड़कें किस तरह से आज सूनी दिखाई पड़ रही हैं। आप समझ सकते हैं किस तरह से ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अगर स्कूलों की बात की जाए तो रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश के बाद BSA राहुल सिंह ने सभी विद्यालयों पर छुट्टी घोषित करवा दी है। 1 से 8 तक के जितने भी विद्यालय उनको छुट्टी घोषित करवा दी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से कोहरे का धुंध देखने को मिल रहा है। जहां सड़कों पर फर्राटा भर कर लोग आवागमन कर रहे थे, वो आज किस तरह से सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं और जिन लोगों को काम है वही सड़कों पर निकल रहे हैं और घर में दुबकने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। ठीक है। बरेली से हमारे संवाददाता अरुण जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, चूंकि रायबरेली में तो गाइडलाइंस जारी कर दिया गया, 1 से 8 तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बरेली की अगर हम बात करते हैं तो बरेली में क्योंकि ठंड इतना ज्यादा बढ़ रहा है, पूरे देश में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में बरेली में स्कूलों को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन जारी किए गए प्रशासन की तरफ से? देखिए, बरेली के जिलाधिकारी ने भी कक्षा 8 तक की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। फिलहाल अभी कक्षा 8 तक की जो है वो छात्रों की छुट्टियां चल रही हैं, वो अपने घरों पर है। और मैं बरेली में कोहरे की बात करूं तो सुबह से ही यहाँ घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर आपको 100 मीटर की दूरी पर भी आप यहाँ नहीं देख सकते हैं। लेकिन सुबह मेरे पीछे एक गार्डन है, यहाँ हजारों की भीड़ रहती है, लोग सैकड़ों लोग अपने घर से निकल के आते हैं। लेकिन यहाँ कोहरे के और ठंड के चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे बिल्कुल खाली है और यहाँ कोई भी
लोग अभी घर से नहीं आए, बहुत इक्का दुक्का लोग अपने घर से निकल के आए हैं। और देखिए, खासकर कोहरे में निकलकर जो बाहर लोग जाते हैं उनको दिक्कत होती है, जो ऑफिस जाते हैं उनको दिक्कत होती है, जो बड़े बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनको दिक्कत होती है, जो लोग अपने काम पर जाते हैं उनको दिक्कत होती है। देखिए, हादसे भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए यहाँ पर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है कि सुबह कोहरे में तभी निकले जब आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो, क्योंकि बरेली से नजदीक ही उत्तराखंड है। उत्तराखंड का जिला नैनीताल 130 किलोमीटर है। जब जब वहां बर्फ गिरती है, जब जब वहां ठंड गिरती है, तो उत्तर प्रदेश की बरेली के अंदर अपने आप ही यहाँ पर कोहरा और धुंध छा जाती है और ठंड भी बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं कोहरे की चादर जो है इस समय पूरे बरेली को ढक लिया है और ठंड यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ठीक है, शैंकी जिंदल भी हमारे साथ बने हुए हैं कैथल से। शैंकी, कैथल से क्या कुछ, हरियाणा से क्या कुछ पूरी तस्वीर सामने आ रही है? जी दिव्या, मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा के अंदर जो है पिछले कुछ दिनों की बात करूं, 2-3 दिन पहले से जिस तरह से मौसम की जो धुंध की शुरुआत हुई है, क्योंकि घना कोहरा जो है छा गया है। अगर आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, धुंध के कारण विजिबिलिटी जो है वो सामने वाले अगर पर्सन को देखने की बात करें तो वो भी सामने नहीं दिख रहा, इतनी विजिबिलिटी कम हो गई है। और लोगों के जो व्यवसाय के ऊपर है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं, गांव जो देहाती लोग होते हैं वो घरों से 11-12 बजे के आसपास निकलते हैं, और जैसे ही 2-3 बजे का समय हो जाता है तो उनका वापसी लौटने का समय दिखाई देने लगता है, क्योंकि धुंध के कारण जो लोगों के आने जाने की आवाजाही है वो भी कम हो गई है। और यातायात की बात करूं तो यातायात के जो सड़क पर जो यातायात है वो भी कहीं ना कहीं रेंगते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो बीम लाइट ऑन करके चल रही हैं, डिपरों का यूज करके चल रही हैं, लेकिन आवाजाही के ऊपर इतना इफेक्ट हो गया है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बच रहे हैं। और लगातार जो है IMD की जो चेतावनी आ रही है, डेंसिस फॉग का मैसेज आ रहा है लगातार, और जो मौसम विभाग है वो लगातार ये कहता है कि अगले 24 घंटे का पहले मौसम की जानकारी लेकर घर से निकलिए, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात करूं, जो मैडम SP है उपासना, उसके द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। प्रेस वार्ता में कहा गया था कि लोग घरों से निकलते समय मौसम को देखकर निकलिए, और जो सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं बीम लाइट का प्रयोग करिए और डिपरों का प्रयोग करिए। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि यातायात के साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है उनका निर्देशों का पालन कीजिए। और स्कूलों की बात करूं, स्कूलों के द्वारा जो स्कूलों के परिवहन प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो स्कूलों के अपने हैं, तो उसके द्वारा भी जो RTO के द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है, क्योंकि RTO का कहना है कि जो बसों के अंदर है वो शीशे लगे हों, शीशे टूटे ना हो, और स्पीड गवर्नर लगा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि अगर किसी तरह की दुर्घटना अगर इस तरह की होती है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे स्कूलों के ऊपर भी गाज गिरने का डर रहता है, क्योंकि मौसम का अक्सर जो अनुमान है वो नहीं लग पाता, और धुंध जो है, घना कोहरा है वो देखने को मिल रहा है। तो जिसके कारण जो है इस तरह की जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और RTO जो स्कूलों की बसों का है वो चेकिंग करने के साथ साथ स्कूलों में जाकर उनको हिदायतें भी दे रही हैं, ताकि इस तरह की कोई परेशानी जो है सामने ना आए, और उनके लगातार चेकिंग भी की जा रही है। दिव्या, ठीक है शैंकी, हर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। जम्मू से हमारे संवाददाता जावेद भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जावेद, आपका भी धन्यवाद। रायबरेली से ओम हमारे साथ जुड़े हुए थे, ओम आपका भी धन्यवाद। और नोएडा से कंचन भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए थे, कंचन आपका भी धन्यवाद। और बरेली से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद।